साथियों नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं घरोंडा से न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24/7। आज घरोंडा पहुंचे थे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह, जिनका सामुदायिक कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम था। किसानों की महापंचायत का कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया था और जिले स्तर पर किसान मजदूर संगठन की कार्यकारिणी भी उन्होंने यहां पर पहुंचकर जो है तमाम कार्यकर्ताओं को, किसानों को जिम्मेवारी जो है दी गई। मौके पर जब ठाकुर पूरण सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ तमाम और भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जो सदस्य हैं वो भी उनके साथ पहुंचे थे। घरोंडा पहुंचने पर तमाम जो किसान जो संगठन से जुड़े जो सदस्य हैं, उन्होंने ट्रैक्टर में पहुंचकर, ट्रैक्टरों के साथ पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। ठाकुर पूरण सिंह ने महापंचायत को संबोधित करते हुए बताया कि किसान अपने अधिकारों के लिए हमेशा, चाहे वो कितने भी संगठन हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहा है और उन अधिकारों को लड़ते लड़ते जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं तानाशाही के इस ऐसे नतीजों पर पहुंच जाती है जिससे किसान को बहुत बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो किसानों की ज़मीनें हैं, जो किसान ज़मीन पे अपनी खेती से, अपनी मेहनत से जो खेती करता है, कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं किसानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है करने का काम करती है। लेकिन जो किसान संगठन है अपनी तमाम मांगों को लेकर, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करता रहा है और करता रहेगा। उसी को लेकर आज एक महापंचायत आयोजित की गई। देखिए क्या कुछ कहा किसान के जो नेता हैं, देखिए खास खबर। रायपुरा आज की सभा के अध्यक्ष प्रिंसिपल नंबरदार रायपुरा। पहुंचे हैं किसान मजदूर संगठन को लेकर, क्या कुछ आज महापंचायत का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी संख्या में किसान पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कहना क्या, किसान तो अपनी पीड़ा को लेके जगह जगह पंचायतें कर रहा पूरे देश में। समस्या ये आ गई कि किसान थोड़ा या ज्यादा का सवाल नहीं है, किसान तो 78% इस भारत में है। जब ये सारा देश वोट दे के इस देश में लोकसभा और विधानसभा जैसी सरकारें बना हुए हैं, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि किसानों को जगह जगह इकट्ठा होकर अपनी बात कहना पड़े? इसका समाधान सरकारें क्यों नहीं करती? एक निश्चित अवधि में उनके लिए एक आर्थिक व्यवस्था क्यों नहीं करती? आज लड़ाई ट्रांसफार्मर की, बिजली के बिल की नहीं है, आज लड़ाई है आर्थिक आज़ादी की, आने वाली नस्लों को बचाने की। आज़ादी है उन बच्चों की जो डिग्रियां लेकर घर बैठे, आज़ादी है उन बुजुर्गों की जिन्होंने 60 साल तक इस कृषि में अपना जीवन लगाया और आज उनके पास पेंशन के नाम पे 1 रुपया नहीं है। लड़ाई सरकारों के साथ सिर्फ नीतियों की है और जब तक सरकार नीतियों में सुधार नहीं करेगी लड़ाई होती रहेगी हमेशा। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में आप पहुंचे, हरियाणा में संगठन को लेकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से संगठन की मजबूती को लेकर कोई जिम्मेवारी वगैरह सौंपी जाएगी? उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा संगठन कार्य कर रहा है, हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा में मजबूत है संगठन, हरियाणा में बड़े किसान हैं, अच्छे किसान हैं और लड़ाई लड़ना जानते हैं। हरियाणा का किसान लड़ाई लड़ता है। जब देश में हरियाणा का बच्चा मेडल लेकर आता है तो वो सरकारों के साथ भी लड़के मेडल ले सकता है। ये सरकारें समझ लें सब अच्छे तरीके से कि जब उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में रोटी बेटी का रिश्ता है, यदि ये दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो 2 सरकारों को प्रभावित करेंगे और देश की सरकार को प्रभावित करेंगे। आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब से 3 स्टेट का किसान आया। तो लखीमपुर की अगर हम बात करें घटना को लेकर, कहीं ना कहीं जो है तमाम जो आरोपी हैं वो तो घूम रहे हैं खुलेआम,
बीजेपी सपोर्टेड और लेकिन जो चार जो जो, जो जिनके खिलाफ जिनके मामला दर्ज हो परिवार के हैं वो जेल में हैं। 22 अगस्त को महापंचायत की जा रही है जंतर मंतर पर, तो किस प्रकार का समर्थन रहेगा आपके तरफ? देखो समर्थन है, हमेशा किसानों के लिए हमेशा समर्थन है, समर्थन था और समर्थन रहेगा। हम सरकार की हर गलत नीति के खिलाफ लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। बस हमारा एक निवेदन किसानों से है कि अब किसान भी ये पहचानने का प्रयास करें कि उनकी लड़ाई लड़ कौन रहा है। किसानों को भी पहचानना पड़ेगा कि हमारे बीच में ईमानदारी से लड़ कौन रहा है, क्योंकि ये जो छल किसानों के साथ हो रहा है ये राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सबसे ज्यादा किसान नेताओं के द्वारा भी हो रहा। इसलिए अब किसानों को भी समझना पड़ेगा और स्वयं लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, जब ये लड़ाई जीत पाएंगे। घरोंडा आज आप पहुंचे, क्या कुछ संदेश रहेगा किसानों को? संदेश है किसानों के लिए वो एकजुट रहें, जाति बिरादरी धर्म इससे दूर रहें। किसान की सिर्फ एक जाति है और वो है किसान मजदूर, और वो अपने किसान और मजदूर की लड़ाई हमेशा एकजुटता के साथ लड़े, यही सबके लिए संदेश है। तो क्या किसान की कोई अलग से पार्टी बनाई जाएगी आपकी? कोई पार्टी नहीं, सारी पार्टी किसानों की है। किसानों के बिना कौन सी पार्टी बनी देश में? एक पार्टी बिना किसानों के कोई बनी हो या बिना किसानों के कोई पार्टी जीती हो, उसका नाम बताओ। सब पार्टियां किसानों की है। जब हमारा मन करेगा जब सरकारें बनाओगे, जब हमारा मन नहीं करेगा जब सरकारों को हटा दिया जाए। आपकी खबर आप ये यहाँ पर कोई नेता या कोई सरकार द्वारा पहुँचाई जाएगी तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि आपकी बात पे अमल किया जाए? नहीं, हमारी बात पर अमल नहीं करेंगे तो फिर सरकारों को पहले भी नुकसान हुआ, फिर नुकसान होगा। देखो, देश का किसान आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है, अपने फसल के दाम की लड़ाई लड़ रहा है। यदि किसानों को ये सारी चीज नहीं मिलेंगी तो किसान सड़क पर आओगे, और सरकारें पहले भी बदली, आगे भी बदलेगा। आपकी फसलों में अच्छे दाम मिले हैं किसानों को? अच्छा, जो किसानों को फसल का दाम मिल जाए फिर पंचायत करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है?